प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लासेस में मैंने आपको स्केल, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अपन ने पढ़ लिए थे। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आज अपन चालू कर रहे हैं, समोच्च रेखाएं एवं उच्चावच निरूपण की विधियाँ। उच्चावच निरूपण की विधियां पढ़ रहे हैं और दूसरा समोच्च रेखाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि समोच्च रेखा किसे कहते हैं। सॉरी समोच्च रेखा को इंग्लिश में कंटूर्स कहते हैं, है ना। अब जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, सम प्लस उच्च, है ना। एक तरफ अपन ने लिखा सम, दूसरी तरफ उच्च, इन दोनों का मिला के बना समोच्च। तो इस शब्द का मतलब हुआ समान ऊंचाई। समोच्च मतलब समान ऊंचाई। तो एक तो समोच्च रेखा से क्या चीज़ निकल के आई, समान ऊंचाई समोच्च। अब समान ऊंचाइयां कहाँ से नापते हैं, जितनी भी ऊंचाइयां हैं, जैसे अगर अपन को कहीं के भी धरातल की ऊंचाई नापनी है, या किसी पर्वत की ऊंचाई नापनी है, हिमालय पर्वत की नापनी है, या माउंट एवरेस्ट की नापनी है, या कहीं की भी नापनी है, तो वो जो ऊंचाई नापते हैं वो नापते हैं समुद्र तल से, है ना। तो समुद्र तल को अपन 0 से मानते हैं, ठीक है, 0 से। फिर उसके बाद अपन इससे ऊंचाई 1, 2, 3, 4, 5 मीटर में स्टार्ट करते हैं। तो समोच्च रेखा क्या हुई बच्चों, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और कहाँ से, समुद्र तल से। तो इसकी अगर अपन परिभाषा देखें कि समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो मानचित्र पर, क्योंकि ये कहाँ बनाएंगे अपन, मानचित्र पर, मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो सारे स्थान जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई समान है, उन स्थानों को मिलाती हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं, जैसे ये मैंने खींची पहले 100 मीटर की लाइन, ठीक है, दूसरी मैंने खींची, दूसरी 200 मीटर की, यहाँ मैंने लिख दिया 100 मीटर और इसके ऊपर 200 मीटर। तो ये मतलब हुआ कि ये जहाँ जहाँ से ये 200 मीटर की रेखा गुजर रही है, उन स्थानों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 200 मीटर। ये 100 वाला देखें, जहाँ जहाँ से ये 100 मीटर की रेखा गुजर रही है, उन स्थानों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 100 मीटर। तो ये हुई समोच्च रेखाएं, ठीक है। तो वापस अपन देख लें समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। दो चीज़ें समझ लो, एक तो है ऊंचाई कहाँ से देख रहे हैं अपन, समुद्र तल से, और समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो समोच्च रेखाएं वो रेखाएं हैं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती हैं। ये सारे वो स्थान हैं जिनकी ऊंचाई, ये देखो, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान है। तो ये हुई आपकी समोच्च रेखा। अब इससे मिलता जुलता ये एक और है, उसको कहते हैं आकार रेखा। क्या कहते हैं, आकार रेखा या खंडित रेखा, या इंग्लिश में उन्हें कहते हैं फॉर्म लाइंस, फॉर्म लाइंस, और हिंदी में आकार रेखा या खंडित रेखा। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में, समोच्च रेखा में और आकार रेखा में, कि समोच्च रेखा तो अपन पूरी जो रेखाएं हैं उसमें अपन ने बनाई कि ये वो स्थान है जहाँ की ऊंचाई 100 मीटर है। अब जो फॉर्म लाइंस हैं, तो ये तो एक्चुअल ऊंचाई नापी हुई है कि ये 100 मीटर है और ये 200 मीटर है। अब दूसरी तरफ अपन देखें, फॉर्म लाइंस या खंडित रेखाएं किन्हें कहते हैं, ये वो रेखाएं होती हैं, जैसे ये 100 है, ठीक है, ये तो समोच्च रेखा 100 की है और ये 200 की है। तो अपन ये अनुमान लगा लेते हैं कि 100 और 200 के बीच में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 150 वाली होगी, ठीक है। लेकिन इस 150 वाली को क्योंकि अनुमानित है, अपन ने मान लिया है कि 100 और 150 के बीच, 100 और 200 के बीच में 150 की होनी चाहिए, तो इसको खंडित रेखाओं में बनाते हैं। तो जो ये खंडित रेखाओं में बनती है, जैसे ये जो 100 की बनाई पहले सीधी रेखा में, ये है समोच्च रेखा। फिर ये 200 की बनाई, ये दूसरी समोच्च रेखा। फिर ये 300 की बनाई, ये तीसरी समोच्च रेखा। तो ये जो 100, 200, 300 ये तो है समोच्च रेखा। फिर जो 100 और 200 के बीच में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 150 मीटर। तो ये जो खंडित रेखाओं में अपन बना देते हैं, ये कहलाती हैं बच्चों आकार रेखा या खंडित रेखा। इसी तरह से अब 100 और 200 के बीच में कितना होना चाहिए, 200 और 300 के बीच में 250। तो ये बीच में जो खंडित रेखाओं में बना दी, ये 250 वाली 250 मीटर, और ये अंदर वाली 150 मीटर। तो ये कहलाई आकार रेखाएं या खंडित रेखाएं या
फॉर्मूलाएं। तो ये दोनों में अंतर है, ये तो एक्चुअल ऊंचाई दिखा रही है और ये अनुमानित के अपन अनुमान लगाते हैं, ठीक है। 100 और 200 के बीच में कितनी ऊंचाई होगी, नेचुरली 150। 200 और 300 के बीच में कितनी होगी, 250। तो ये हुई खंडित रेखा और आकार रेखा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये समोच्च रेखाएं हैं या जो ये खंडित रेखाएं हैं, ये अभी जो अपन प्रैक्टिकल का पोर्शन जो ये पढ़ रहे हैं, है ना, ये उच्चावच निरूपण की विधियां इसमें किस तरह से काम आती हैं। तो उच्चावच निरूपण की विधियों का मतलब है कि भूगोल के अंदर अपन बहुत सारे उच्चावच पढ़ते हैं, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदानी भाग है, ठीक है, घाटियां हैं, जलप्रपात है। तो उन सबका चित्रण अपन भूगोल के अंदर करते हैं। तो जिसके ऊपर चित्रण किया जाता है वो भूगोल में कहलाता है, एक होता है टोपो शीट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश चित्र। एक तो होता है मानचित्र और एक होता है अंश चित्र, टोपो शीट। अब टोपो शीट क्या होती है कि टोपो शीट क्या होती है, हर जगह की एक डिटेल स्टडी होती है ना, हर जगह की क्या होती है, उसमें पूरी डिटेल स्टडी होती है। अब ये सबसे पहले 1970 में सब जगह का पूरा सर्वे किया गया, एक एक स्थान का, और एक एक स्थान का अक्षांश और देशांतर इस अंश चित्र में अंकित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस जगह का, जैसे अगर सपोज करें कि अगर अपन कोटा में रह रहे हैं और कोटा के नयापुरा की अगर एक अंश चित्र है अपने पास, टोपो शीट है, तो उस जगह का कितना अक्षांश देशांतर है, वहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, कॉलेज कहाँ स्थित है, सूचना केंद्र कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर है, कौन सी सड़क कहाँ से जा रही है, कौन सी पहाड़ी है, ठीक है, कौन सा पठारी भाग है। तो जितनी भी धरातलीय स्थलाकृतियाँ हैं, है ना, धरातलीय स्थलाकृतियाँ प्लस मानवीय स्थलाकृतियाँ, दोनों का चित्रण, मतलब जो मनुष्य ने बनाई वो और जो प्रकृति ने बनाई वो, उन सब चीज़ों का चित्रण इस टोपो शीट में होता है। अब इस टोपो शीट में जैसे कहीं पर बने हुए इस तरह की समोच्च रेखाएं, तो ये जो समोच्च रेखाएं, इनको देखकर अगर यहाँ पे टोपो शीट में कहीं इस तरह की समोच्च रेखा बन रही है और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर, है ना, और अंदर वाले पे लिखा हुआ है 500 मीटर, तो एक भूगोलवेत्ता ये जो समोच्च रेखाएं, उसको देखकर ये पहचान जाता है कि धरातल के ऊपर कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। तो ये जो अंश चित्र हैं इसके ऊपर धरातलीय स्थलाकृतियाँ और मानवीय स्थलाकृतियाँ चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। बिल्कुल वो चिन्ह बना दिए जाते हैं, कॉन्वेंशनल साइन जिन्हें कहते हैं, आपने पढ़े होंगे, वो बना दिए जाते हैं। उसके आधार पर ये भूगोलवेत्ता बताता है उन्हें देखकर कि धरातल के ऊपर जो ये स्थलाकृति पाई जा रही है वो कौन सी है। अगर ऐसा वाला कंटूर कहीं पाया जा रहा है, मतलब समोच्च रेखा कहीं पर है, तो एक भूगोलवेत्ता को पता है कि धरातल के ऊपर कहीं पर शंक्वाकार पहाड़ी स्थित है। अब इसके बाद अब किस तरह से इनको बनाते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। अब सबसे पहले ये बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं आप अपने कोर्स में, जिसमें एक एक करके अपन पढ़ेंगे। आज जो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है कोनिकल हिल, शंक्वाकार पहाड़ी। अब जैसा कि इसके नाम से पता है, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार की, इस तरह से। तो ये जो पहाड़ी है वो शंक्वाकार पहाड़ी है, इस वजह इसका नाम क्या है, कोनिकल हिल, शंक्वाकार पहाड़ी। अब इसको किस तरह से बनाना है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप जो आपकी फाइल के हिसाब से है वो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई की, ये आप कम से कम भी 10 सेंटीमीटर ले लेना, और ये लंबाई आप 13 या 14 सेंटीमीटर ले लेना। ये वाली चौड़ाई 10 ले लेना और ये ऊंचाई 14 या ये ऊंचाई ज़्यादा होगी और ये चौड़ाई कम होगी। इसके बाद इसके जो शंक्वाकार पहाड़ी है उसके आप कंटूर्स खींचेंगे। ये आपको कंपास से नहीं खींचने हैं, ये आपको हाथ से, फ्री हैंड से खींचने हैं। क्यों खींचने हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं। तो प्रकृति में जो भी कोई स्थलाकृति है वो कोई स्केल से या कोई कंपास से प्रकार से तो बनी हुई है नहीं, सब फ्री हैंड प्रकृति की। तो ये आपको हाथ से खींचने हैं। तो ये इस तरह से आपने खींच लिए, सबसे बाहर वाले पे 100 मीटर, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300 मीटर, फिर 400 मीटर और फिर लास्ट वाले में 500 मीटर। फिर इसके बीचों बीच इसको काट देते हैं। अब क्यों काटा है इसको बीचों बीच, क्योंकि इस सेक्शन के अलोंग ही अपनी पहाड़ी नीचे
आएगी, इसको बीचों बीच काट दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये कहाँ से चालू हुआ, 100 से लेके 500 तक। तो यहाँ समुद्र तल से मैंने पहले ही बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। अब ये आपको बराबर की दूरियाँ लेनी है, स्केल से नाप के बराबर की दूरियाँ लेनी है। तो सबसे पहले 100, फिर 200, 300, 400 और 500। और यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में मीटर्स, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में आप मीटर लिख देंगे जमा जमा के। अब इसके बाद जो इसका बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ स्केल रखते हैं और स्केल से इस तरह से खंडित रेखाओं की सहायता से इसको यहाँ 100 तक ले आते हैं, 100 पे लाके छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो 200 वाली है उसको यहाँ 200 के सामने लाके छोड़ देते हैं, मतलब इसके सामने ये जो 200 है। फिर उसके बाद जो 300 वाला है इस तरह से डैश 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 करके यहाँ 300 के सामने। फिर ये 400 वाला है, यहाँ 400 तक ले आते हैं। फिर ये 500 वाले जो कंटूर है यहाँ 500 तक ले आते हैं। फिर ये वापस कितने का है, 500 का, तो यहाँ 500 पे लाके छोड़ दिया। फिर ये 400 का, फिर ये 300 और ये 200 और ये 100। फिर इसको क्या करते हैं लास्ट में, स्केल से नहीं जोड़ना, यहाँ नीचे से आपको फ्री हैंड जोड़ना है। ये जो अपन ने बनाए हैं, ये यहाँ जो छोड़े, इनको आपको फ्री हाथ से यूँ जोड़ते हुए, और जैसे ये 500 का है, अब इसको 500 को यूँ 500 से नहीं काट देना है, क्योंकि अपन को पता है कि पहाड़ी ऊपर की तरफ 500 से भी ऊपर गई होगी। तो 500 से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और वापस ये इस तरह से लाके बना देते हैं। फिर यहाँ बीचों बीच यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन अलोंग ए बी। इस सेक्शन अलोंग ए बी का क्या मतलब है कि जो ये पहाड़ी बनी है वो इस सेक्शन के अलोंग बनी है। और फिर बाद में जाके ये जो पहाड़ी जो आपने बनाई, इसको पूरा की पूरा ब्लैक कलर आपको इस तरह से जो मैंने किया हुआ है, ब्लैक कलर से बड़े मोटे स्केच पेन से आपको ये कर देना। तो ये बन गई आपकी एक तरह से शंक्वाकार पहाड़ी। अब इसके बाद ये आपको किस तरह से बनानी है कि आपको शीट लेनी है, और एक शीट में ये देखो, ये मैंने इधर समझाया हुआ है कि जैसे ये अपनी शीट है, फाइल में जो आपको बनानी है शीट है। शीट के ऊपर वैसे तो आजकल आउटलाइन की बनी बनाई आती है, आउटलाइन हो रखी है। फिर उसके आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक शीट के अंदर आपको 2 ये स्थलाकृतियाँ बनानी है, ठीक है। जैसे एक स्थलाकृति तो ये बन गई और दूसरी स्थलाकृति यहाँ बन गई। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई दोनों की समान लेनी है, ये नहीं कि एक छोटा बना दिया और एक ये बड़ा बना दिया। जितनी जगह यहाँ छोड़ी है उतनी ही यहाँ छोड़नी है, जितनी यहाँ छोड़ी है, ये सब आपको बहुत नाप से बराबर हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि जैसे शीट है तो अपन ने यहाँ पे इसको बना दिया और यहाँ इतनी जगह छूट गई, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ नीचे बना दिया और यहाँ इतनी जगह छूट गई। जैसे ये शीट है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ जितनी जगह है उतनी इधर है, और ऊपर भले आप थोड़ी ज़्यादा छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको हेडिंग लिखना है। तो ये जो मैंने आपको समझाई अभी, ये कोनिकल हिल, तो एक शीट में तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपने बना ली यहाँ पर इस तरह से कोनिकल हिल। यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच इसका हेडिंग लिखना है। इंग्लिश में लिख रहे हो तो कोनिकल हिल, हिंदी में लिख रहे हो तो शंक्वाकार पहाड़ी। इसके बाद दूसरी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बनाना सिखाऊंगी। दूसरा अपन बनाएंगे पठार। तो एक में शंक्वाकार पहाड़ी और दूसरे में उसका पठार अपन यहाँ बनाएंगे। तो ये इस तरह से आपको शंक्वाकार पहाड़ी एक शीट में 2 बनाने हैं, एक में शंक्वाकार पहाड़ी हो जाएगी और एक में पठार हो जाएगा। तो ये आज अपनी हो गई शंक्वाकार पहाड़ी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।